की हैसियत ख़त्म किए 7 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज योम इस्तिहसाल कश्मीर मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। 10 बजते ही 1 मिनट की खामोशी। भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ मुल्क भर में तकारीब, रैलियां और मुजाहरे। कौम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत के लिए पुरज़्म है। मकबूजा कश्मीर में भी आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत की आदत की कॉल पर वादी में मुजाहरे। जगह जगह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक़ में पोस्टर्स आवेजा है। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के शाना बशाना। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक मरकज़ी रैली निकाली गई। कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश। और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का रैली से खिताब। कहा कि कश्मीरी 78 साल से भारत के मज़ालिम सह रहे हैं। जुल्म बर्बरियत के बावजूद भारत इनके दिल से आज़ादी का जज्बा नहीं निकाल सका। अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश है कि अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। गुज़श्ता साल हमारी फ़ौज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक़ के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर जिंदा हो चुका है। कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे जब तक आखिरी कश्मीरी और पाकिस्तानी जिंदा है। मसला कश्मीर जिंदा रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक़ खुद इरादियत के उसूल के लिए जदोजहद पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत ने 5 अगस्त को कश्मीर की हैसियत बदलने की कोशिश की। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से बड़ा जुड़ा है। वज़ीर आज़म बोले कि भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरियों का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। आलमी बरादरी दरीना तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम गहरी तशवीश का बायस हैं। इन इक़दाम ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को मज़ीद पेचीदा बना दिया। आलमी बरादरी भारत को वादों के एहतराम को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करें। सेनेटर चेरी रहमान ने कहा कि आर्टिकल्स की मनसूखी सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत के गैर मुनसिफाना और जाबिराना फैसलों को कभी कबूल नहीं करेंगे। योम इस्तिहसाल के मौके पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरी अवाम की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जदोजहद की हिमायत का आज़म। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें काबिल तशवीश। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। ईरान और अमेरिका बुरी माहदे के करीब पहुंच गए। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द या मुमकिन तौर पर आज किया जा सकता है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमेरिकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया कि मुजव्वज़ा माहदा 60 दिन के लिए होगा। हर्मुज़ में आने वाले जहाज़ ईरान और जाने वाले ओमान के रास्ते से गुजरेंगे। आम रफ्त का ये निज़ाम ईरान के साथ राब्ता कारी में नाफिज किया जाएगा। अब बुरी माहदे की मुद्दत में टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। माहदे का मकसद हालिया जंगबंदी को मजबूत बनाना और जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। सिफारती पेशरफ्त में पाकिस्तान, ओमान, कतर और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था। ईरानी आला क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ मंजूरी का अमल मुकम्मल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई निगरानी में समुद्री रास्ता खोलने पर आमादगी का इजहार किया। पाकिस्तान को मुस्बत इशारा दे दिया। Because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आबना होमस पर आज मुआहिदा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में स्कॉट बेसर ने कहा कि ईरानी हुकाम के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि आबना होमस खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज मुआहिदा तय पा जाए। मुमकिन माहदे के तहत आबना हरमज़ में नकलो हरकत की आज़ादी होगी। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले कि आबना हरमज़ से मुतालिक अभी ईरान से हतमी माहदे तक नहीं पहुँचे। तवक्को है कि जल्द माहदा हो जाएगा।
शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रबता, खिते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने खिते में कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। अमीर कतर का इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरें आते ही कारोबारी सूरत हाल को तक़वियत मिलने लगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $80 से नीचे। UAE का मरबान क्रूड 5% सस्ता $73 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI 1% कमी से $75 फी बैरल तक पहुँच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 1% सस्ता $79 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 2 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट की सूरत हाल 1,79,400 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,77,083 पॉइंट से हुआ था। हुकूमत ने मुसलसल दूसरे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरा दी। पेट्रोल ₹3.39 और डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता, 56 पैसे फी 86 पैसे फी लीटर का मिलेगा। आज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कल से सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक ने कसीरुलजहती फोरम्स पर इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इतफ़ाक़ किया। मुज़ाकरात में इलाकाई और आलमी सलामती से मुतालिक अमूर पर गौर। पाकिस्तान और अमरीका का मुसलसल राब्तों और ताउन पर इतफ़ाक़। मुश्तरका खतरात से निमटने का आज़म दोहराया गया। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हलकों में इंतखाबात। नून लीग ने एक और सीट हासिल कर ली। एक सीट पर पीपल्स पार्टी फातेह। LA 27 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौरीन आरिफ ने 19,411 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA 28 में पीपल्स पार्टी के सैयद बासिल नकवी 25,730 वोट लेकर कामयाब हुए।